हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं डीएम एनर्जी के ऊपर बना रही हूँ। ठीक है। मैंने आज तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो डिवाइन फेमिनाइन के डाउट्स के ऊपर बनाए हैं। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने डिवाइन मैस्कुलिन के डाउट्स के ऊपर बनाए हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे डीएम जुड़े हैं जो अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए। ठीक है। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि ये जो एनर्जी शिफ्ट चल रहा है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला भी था कि ये एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट चल रहा है और ये दिसंबर तक चलेगा। जो एनर्जी शिफ्ट चल रहा है इसमें डीएम है जो वो अवेक हो रहे हैं। जो मेरे साथ डीएम जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उनको ये भी पता है कि जो उनकी काउंटर पार्ट है, यानी कि जो उनकी ट्विन सोल है, उनके बारे में भी उनको पूरी जानकारी है, और उनको ये भी पता है कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रही है। ठीक है। और ये जो डीएम है इनको मतलब अपनी डीएफ की तरफ जाना तो है, लेकिन इनके अंदर कुछ डाउट्स हैं, कुछ डर हैं, जो कि ये अपने डर और डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, जिसको दूर करने के लिए मेरे मेरे साथ मतलब बात करते हैं कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। हमें पता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हम अपना अपना जो डिवाइन का कार्य है वो भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम ये हमारे अंदर डर हैं, ये जो हमारी सिचुएशंस हैं इनसे हम कैसे बाहर निकलें, वो ये मेरे से पूछ रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अगर उनकी ये कंडीशन है, अगर वो इस तरीके से इस किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी चीज़ में डर डर की वजह से वो रुके हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी डीएफ की वजह से हैं। क्योंकि ये जो इशू है, ये जो डर है, कहीं ना कहीं डीएफ के अंदर के हैं, जो कहीं ना कहीं डीएम की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब जो डीएम और डीएफ मुझे देख रहे हैं, ये मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, उनके लिए ये एक मैसेज है कि भाई आप दोनों ही एक सोल हो। चाहे डीएम है चाहे डीएफ है, आप दोनों एक सोल हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर डीएफ अपनी सोल ग्रोथ कर रही है तो डीएम इस टाइम पर इन प्रेजेंट में किसी कार्मिक सिचुएशन में है, तो वो कोई अलग नहीं है। अगर डीएफ आप अपने आप पर इनर वर्क कर रहे हो, तो वो अगर वो आपका डीएम किसी कार्मिक सिचुएशन में है तो वो आपकी भी कार्मिक सिचुएशन है, क्योंकि वो आपकी ही सोल का हिस्सा है। और यहाँ पर डीएम को ये बात समझनी है कि अगर आपकी डीएफ आपकी डीएफ अगर कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही है, ठीक है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए साथ साथ में वो किसी कार्मिक सिचुएशन में भी है, तो इट मीन्स वो आपकी भी कार्मिक सिचुएशन है, और वो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही है, और कहीं ना कहीं आपकी सोल भी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही है। तो ये मत सोचिए कि अगर डीएम की तरफ कार्मिक सिचुएशन है, डीएम अपने कर्मस क्लियर कर रहा है, तो वो डीएम के ही हैं, डीएफ के नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बिना कर्मा क्लियर किए आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए अगर डीएफ ये सोचती है कि मेरी तरफ से तो सारे कर्मास क्लियर हो चुके हैं और मैं अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही हूँ और मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, तो ये बिल्कुल सोचना गलत है। क्योंकि ये जो आपका सोल है, यानी कि आपका जो काउंटर पार्ट है, आपकी सोल का ही जो दूसरा हिस्सा है, अगर वो इस टाइम पर किसी कार्मिक सिचुएशन में है, तो इट मीन्स वो आप भी उसी कार्मिक सिचुएशन में हैं। जब तक वो कार्मिक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी, आपकी सोल स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं करेगी कंप्लीट तरीके से। ठीक है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आप जैसे आप मान लीजिए आपका डीएम अभी कार्मिक सिचुएशन में है, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, आप पीस में तो आ जाएंगे, लेकिन अभी आप जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं करते तब तक आपकी स्पिरिचुअली कंप्लीट ग्रोथ नहीं होती। ठीक है। क्योंकि ये दोनों जब 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 ये दोनों ही सोल अपनी अपनी सिचुएशन से फ्री हो जाती हैं, तब ये फ्री सोल गिनी जाती हैं। ठीक है। तब जिस फ्री सोल की सिचुएशन में आती हैं तब इनको पीस मिलता है, तब ये दोनों ही सोल ग्रोथ करके एक दूसरे की रियूनियन में आती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी डीएफ, देखो मेरे पास जो डीएम के डाउट्स हैं उनको ये लगता है कि उनकी जो डीएफ है उसके उनके जो पास्ट लाइफ में वो किसी के साथ मैरिड थी, या उनके अभी बच्चे हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पास्ट लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो करंट सिचुएशन है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इस तरह के उनके जो डाउट्स हैं कि वो किस तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, करना चाहते हैं लेकिन किस तरीके से करें। तो ये चीज़ आपको समझनी है, चाहे डीएम है चाहे डीएफ है, आप दोनों को समझना होगा। क्योंकि आप दोनों ने एक मिलकर ही अपने डिवाइन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें आप दोनों ने ही डिसाइड किया था कि इन प्रेजेंट लाइफ में कौन सी सोल कर्मा क्लियर करेगी और कौन सी सोल अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ करेगी।
स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों ने मिलकर ही डिसाइड किया है। तो इसलिए आप ये नज़रिया अपने काउंटर पार्ट के प्रति रखना बंद कीजिए कि वो इस सिचुएशन में है तो वो उसकी है और मैं इस सिचुएशन में हूँ तो वो मेरी है। नहीं, आप दोनों की सिचुएशन एक दूसरे की ही है। अगर डीएफ अपने आप पर अपनी सोल की ग्रोथ कर रही है तो वो कहीं ना कहीं डीएम की भी ग्रोथ हो रही है। तो अगर डीएम अपने कर्मास क्लियर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डीएफ के भी कर्मास क्लियर हो रहे हैं। तो ये भूल जाइए कि आप दोनों अलग अलग जर्नी में हैं। आप दोनों का जो डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो। आपकी एक ही सोल ने ही अपने परमात्मा के साथ एक ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। भले ही अर्थ पर आके आप दो भागों में बट गए हो, लेकिन आप अपना जो काम है वो एक ही तरीके से कर रहे हो और अपनी ग्रोथ कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, चाहे डीएम है चाहे वो डीएफ है, दोनों को ही एक दूसरे की सिचुएशन को समझना है और दोनों को अपनी उस डीएम और डीएफ एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं, उसको उसकी तरफ अपना पॉजिटिव नज़रिया रखना है और पॉजिटिव नज़रिए के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ आप खुद ही कर सकते हैं। डीएफ और डीएम आपको अपना जो नज़रिया है उसको चेंज करना है और जैसे जैसे जिस जिस सिचुएशन में भी आपके काउंटर पार्ट हैं उसको एक्सेप्ट करना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आपकी सोल ग्रोथ नहीं करेगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप अपने काउंटर पार्ट की सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे वो उतनी ही जल्दी वो चीज़ क्लियर होगी, और जितनी जल्दी वो चीज़ क्लियर होगी उतनी ही जल्दी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे और आपकी सोल की ग्रोथ होगी। तो ये कोई थर्ड पर्सन आकर नहीं कर सकता है, आपको खुद ही करना होगा, चाहे वो डीएम है चाहे वो डीएफ है। और एक बात और बता देती हूँ, बिना इनर वर्क किए इस जर्नी को कंप्लीट करना असंभव है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आगे देखिए। अब मेरे पास कुछ ऐसी डीएफ भी आ रही हैं जो मेरे से ये पूछ रही हैं कि मैम हम बैलेंस हैं, हमारे अंदर अपने काउंटर पार्ट को पाने की चाहत नहीं है, हम पूरे अवेक हैं, बस हमें ये पता करना है कि रीयूनियन कब तक होगा, रीयूनियन का जो टाइम पीरियड है वो कब तक आता है, और जब रीयूनियन होने वाला होता है तो उसके कौन कौन से साइन हैं। ये एक डीएफ की बात नहीं है, ये मेरे साथ मैं अब उसको काउंट करके नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ तकरीबन जितनी भी डीएफ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ रिपीट होता है, वो मेरे से पूछती हैं। तो एक बात बता दूं, अगर आप अपने आप को बैलेंस समझते हैं, आपको ये लग रहा है कि आपने अपने काउंटर पार्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया है, आप उसको चेज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके दिमाग में रीयूनियन के प्रति कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो इट मीन्स अभी आपकी रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आपके दिल दिमाग से रीयूनियन का शब्द ही खत्म हो जाएगा तब आप समझना कि आपके अंदर अपने काउंटर पार्ट के लिए चाहत खत्म हो चुकी है। यानी चाहत का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उसको भूल चुके हैं, चाहत का मतलब आपको समझ आ गया है, आपकी जो सोल है वो इतनी ग्रोथ कर चुकी है, यानी कि आपकी जो सोच और समझ है वो इतनी डेवलप हो चुकी है, आप समझ चुके हो कि वो मैं ही हूँ, मुझे उसको हासिल करने के लिए इस अर्थ पर नहीं आई हूँ, ये जो मेरी जर्नी है वो उसको पाने की जर्नी नहीं है, बल्कि हम जिस जिस सिचुएशन में भी हैं उस सिचुएशन को फेस करते हुए आगे बढ़ना ही हमारी इस जर्नी का मकसद है, और अपने परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चलना ही हमारी इस जर्नी का मकसद है। और अपने काउंटर पार्ट के प्रति चाहे वो जिधर भी है जिसके साथ भी है उसको आप एज इट वैसे ही छोड़ रहे हो, उसकी खुशी में ही आप खुशी महसूस कर रहे हो, और रीयूनियन के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो कि कब होगा, कब कितने टाइम में होगा, कैसे होगा। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं हैं तब पॉसिबल है कि आपका रीयूनियन हो सकता है। अदरवाइज अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप अवेक हैं, आप बैलेंस्ड हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, जब आप ये सोच लेंगे कि मेरा काउंटर पार्ट मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, आपका रीयूनियन की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, आपको उसको पाने का तरफ भी ध्यान नहीं जाएगा। आप यही सोचोगे कि वो जिधर भी है, जैसा भी है, जिसके साथ भी है, खुश रहे, मैं अपनी जर्नी में अपने तरीके से ग्रोथ करूँगी, वो अपनी जर्नी में अपने तरीके से ग्रोथ करे। जब ऐसा भाव आपके अंदर आ जाएगा तब समझ लीजिएगा कि आपका रीयूनियन नज़दीक है।
और मैं ज़्यादातर इन चीज़ों को डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब इन चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में वीडियो बनाते हैं तब आप क्या करते हो, आप अपनी अपनी जर्नी से हटकर अपनी उस जर्नी की सिचुएशन को उस मेरे जर्नी की जो भी वीडियो बना रहा है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करके देखना शुरू कर देते हो। आपको उसके साथ, उस वीडियो के साथ जोड़कर देखना शुरू कर देते हो। अच्छा तो मैं इस स्टेज पे हूँ, अच्छा तो अब मुझे ये करना है, अच्छा तो अब मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। यानी कि आप अपने आप से हटकर वीडियो के ऊपर डिपेंड हो जाते हो और उसी तरीके से अपनी सोच को बना लेते हो और उसी तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हो। तो ये तो गलत बात है ना। आपको अपने तरीके से जीना है, इस जर्नी में अपने तरीके से सोचना है और अपनी सोच को डेवलप करना है और उस सोच के साथ आपने अपनी सोल की ग्रोथ करनी है। तो ये इस जर्नी का मकसद है। तो आप इन चीज़ों में मत जाइए कि मैं किस स्टेज में हूँ, अब मेरा रियूनियन होगा या नहीं होगा, कितनी देर में होगा, कैसे होगा, डीएम मुझको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ख़त्म कर दीजिए ये सारी चीज़ें अपने अंदर से। ये सोच को आप डेवलप कीजिए। ख़त्म नहीं हो सकती, ये मैं गलत बोल गई हूँ कि उस चीज़ को ख़त्म कीजिए। ये चीज़ मेरे कहने से या आपके सोचने से ख़त्म नहीं होगी। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाओगे ये चीज़ें अपने आप से आपके अंदर से ख़त्म होती जाएंगी। लेकिन आपको सिर्फ करना क्या है, आपने सिर्फ अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना है अपने प्रति, अपनी जर्नी के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति और अपने काउंटर पार्ट के प्रति। ठीक है? तो ये मेरे कुछ जो मेरे साथ जुड़े हुए जो डीएम और डीएफ हैं उनके जो डाउट्स थे, आई होप मैंने कोशिश की कि उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और अगर फिर भी कोई डाउट, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे इंस्टा पर पूछ सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। ठीक है जी? तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी? ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।